जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और आज हम लेके आ गए हैं मैथ्स का सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्या कुछ नया चैलेंज है। चलिए, तो इस सेट में हमें देखते हैं क्या नया क्वेश्चन मिलता है, क्या नया चीज सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब अटैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। तो ऐसे भी यहाँ पे 9 पे एक ही डिवाइडेड है, ऑप्शंस बी। क्लियर। अब बाकी सवाल कैसे होगा। 9 नंबर लाया है 25 में से परसेंटेज में 4, मतलब 36%। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है। अच्छा, पहले y ही निकाल लेते हैं। ये जो y है 125 से आपका 10% अधिक है। 10% मतलब 1/10, एक ज्यादा 10%, 1/, आपका 10, 10 में एक ज्यादा, यही लिखे हैं। और ये भी क्या बोला है कि x जो है दूसरी संख्या y से 10% कम है। यहाँ ये y हो गया, ठीक है। अब x और y का भी आपका रेशियो यहाँ पे आपका क्या दिया है, दिया हुआ है। क्या बोला है कि x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मतलब ये अगर 10 है तो भाई ये कितना है, आपका 9 है। और यही पूछा है x का x किसके बराबर है। इसका मतलब सवाल भी 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हैं ऐसे भी सवाल 9 से आपका डिवाइडेड होना चाहिए। तो 5 5 10 15, ये नहीं है 9 से डिवाइडेड। 7 और 2 9, 5 3 8, ये भी 9, मतलब ऑप्शन डी ही है जो इस सवाल का क्या है भाई, आपका आंसर है। आपको कैलकुलेशन इसमें करने कोई जरूरत नहीं था। बाकी आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो आंसर हो गया। ये आपका y का वैल्यू है 125 इंटू 11 बटे आपका 10, ठीक है। एक्चुअल में ये 10 का वैल्यू है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 एक का नीचे यहाँ पे 10 आएगा, आपको 9 का वैल्यू निकालना है बस। 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 बारंग 108, 9 बारंग 108, यहाँ 45, ठीक है। 1125। और 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1125 इंटू 11, नीचे आपका कितना आएगा भाई, 100। तो 5 का 5, 5 और 2 आपका 7, ये 3 2 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 123.75 जो कि सवाल का क्या है, आंसर है। कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, ठीक है। तो अगला सवाल, जब आप बन जाएंगे बिहार CGL 4 में, आपको ASO मिल जाएगा, बिहार सेक्रेटरीट ज्वाइन कर लेंगे, या BPSC AEDO में आपका ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। तो आपके साथ ये घटना होगा। मान लीजिए आपका आयकर बढ़ेगा 19%, है ना। तो पूछ क्या रहा है कि मान लीजिए आपका आयकर बढ़ रहा है 19%, तो आपका प्रभावी आय में कितना कमी आए। अच्छा, यहाँ लिख दिया है ना, 1% की कमी आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग जो क्या लिखते हैं, नेट इनकम लिखते हैं ना, कि नेट इनकम बराबर क्या होता है, इनकम प्लस वो जो रेट होता है, ठीक है। ये रेट, ये आपका होता है भाई क्या, नेट इनकम। क्लियर है। अब क्या बोला है देखिए, आयकर में 19% का आपका वृद्धि हुआ। आयकर मतलब अगर ये रेट में 19% की वृद्धि हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि आय में, आय मतलब ये इनकम में 1% की कमी हो रहा है। तो यहां से रेट बटे आपका इनकम क्या आएगा भाई, 1 बटे आपका 9। तो फाइनल जो ये नेट ग्रॉस, नेट नहीं मतलब ग्रॉस उसको बोल सक, हाँ ग्रॉस होता है, ठीक ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, 20 आएगा। यहाँ पे ग्रॉस लिखते हैं, ठीक है। ग्रॉस इनकम, शायद ग्रॉस ही लिखते हैं ना। तो 20 फाइनल आपका 20 है। और रेट आपका क्या है, मतलब 1/20, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 5%, ठीक है।
अगर आपको ये पता है तो आप इस सवाल को आराम से बना लिए होंगे। 78 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 79 कहाँ है? देखिए ये है आपका 79। चलिए कुछ नहीं छिप रहा है। देखिए 79 क्या बोला है कि एक पात्र ए बी और सी जो कि दूध से भरे हुए हैं, उनमें से पात्र ए का 1/4 भाग दूध पात्र बी में डाल दिया जाता है। अब पात्र बी का 1/3 भाग पात्र सी में डाल दिया जाता है। पुनः पात्र सी का कुल दूध 5/11 भाग ए में डाल दिया जाता है और अंत में पात्र ए का 1/4 भाग बी में डाल दिया जाता है। अच्छा, इस प्रकार सभी पात्रों में फाइनल क्या है भाई? 6 लीटर। चलिए फाइनल में ए बी और सी में 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर होगा कितना भाई? फाइनल आपका आएगा 18 लीटर, है ना? चलिए ठीक है, तो फाइनल तो आपका आएगा 18 लीटर। कौन सा ऑप्शन में है 18 लीटर? 6 4 10 19 है, नहीं होगा। 5 5 9 और 4 5 9 और 9 18, ये बी आपका हो सकता है। 9 और 6 15 नहीं होगा। 18 4 22, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। तो ये सवाल आपका ऑप्शन से बनाने का था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखिए। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 में आपका बेच रहा है, मतलब 25% बराबर कितना होता है भाई? 1/आपका 4। एक 4 पे आप 1 बढ़ा रहे हैं मतलब 5, तो 5 का वैल्यू आपका कितना है भाई? 8,000। मतलब आपका है ये 1600 से। तो आपसे यही पूछा है ना, लाभ प्रॉफिट कितना है भाई? एक ही तो लाभ है, तो 1600। ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल 81। इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। ये आपका पहला सीपी ले रहा है 5 रुपए दे रहा है, 3 अंडे आ रहा है। फिर ये एसपी बेच रहे हैं 12 रुपए में आपका कितना? 5 अंडे। 12 रुपए में 5 अंडे। इसको बराबर करना पड़ता है, तो इसको भी 5 से कर लीजिए, इसको भी आप क्या कीजिए 5 से। तो इसका मतलब क्या किए हैं? इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी आप कितना से किए? ओ सॉरी, इधर 3 से होगा, है ना? तभी ना बराबर होगा। ये 15। तो ये आपका फाइनली कितना आ गया भाई? 36। और ये आ गया भाई आपका 25, है ना? अब क्या बोला है कि 143 का लाभ हुआ है। आपका लाभ कितना हो रहा है? 36 में ये लाभ जो हो रहा है, 36 में 25 घटा देंगे 11। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, वो ना 143 से कितना से मल्टीप्लाई है? 13 से। पूछा क्या है? देखिए उसने कितने अंडे खरीदे? अंडे तो 15 ही ना खरीद रहे हैं। तो 15 इंटू आपका 13, 14 + 1 14 - 1, है ना? तो 196, 196 में एक गया 195, जो कि सवाल का क्या है? आपका आंसर है। 81 हो गया। 82 देखिए 82 क्या बोल रहा है भाई? एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग। अच्छा, एक संख्या ए के 1/5 का दूसरी संख्या बी के 25%, 25% 1/4 का पहली संख्या, यही पहली संख्या के 40% यही होता है। बस सॉल्व करना है आपको। एलसीएम लीजिए 20, यहाँ पे आपका आएगा क्या? 2a, यहाँ पे आपका 5 आ गया। 20 लिए तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये आपका 4a, ये आपका 5 आपका b कटा, ये आपका 4 से, तो ये आपका 4a, यहाँ पे आपका 5b और ये आपका 8a आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5b बराबर 4a, b/a आपका 4:5। ठीक है, b/4:5। पूछा क्या है भाई? दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कौन है? दूसरी संख्या ही है ना, मतलब 4:। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5। किसी भी ऑप्शंस में आपका नहीं है, इसका मतलब सारा ऑप्शन रॉन्ग है। यही ना पूछा, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा? अगर यहां बोलता कि पहली संख्या का दूसरी से, तब हम ऑप्शन सी लगाते। क्लियर है? बट इसके अकॉर्डिंग सारा ऑप्शन रॉन्ग है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 83।
आपका क्या है, ये बढ़ रहा है घट रहा है, क्या है यार, मतलब यही संख्या है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, नहीं है वो संख्या है आपका, क्या है, 5 1 3 2 8 3 2। किससे विभाजित है, 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए भाई, 5 से विभाजित होने के लिए 5 चाहिए या 0 है क्या, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से, और आपका 9 से, 9 से पूरा जोग होना चाहिए डिवाइडेड, तभी होगा, तो चेक कर लीजिए, 6 3 9, ठीक है, ये आपका 10, ये 15, 9 से नहीं हो रहा है ना, 15 आ रहा है, तो 9 से नहीं होगा, 7 से पेयरिंग वाला, पहले 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से अगर चेक करेंगे तो 6 से आपका कैसे चेक होगा, देखिए 6 से 15 था ना, तो 6 बराबर कितना, 2 × 3, 2 से इवन नंबर है, तो 2 से तो हो रहा है, 3 से भी होगा ना, ये 6 3 से जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 10 और 5 15, ये 15 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से ही होगा। अगर आप 7 से चेक करना चाहे तो क्या बताए थे, 3 3 का पेयरिंग, ये 3 का पेयरिंग, ये 3 का पेयरिंग, और ये 3 का पेयरिंग, ये इससे ऐड होगा, मतलब 832 में 5 जोग करेंगे तो कितना होगा, 837, और इसको घटा देना है 132, ठीक है, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपका 7, क्या ये 7 से डिवाइडेड है, नहीं है ना, 5 आ गया 700, बट लास्ट में आपका कितना बचेगा भाई, 5, तो 7 से आपका डिवाइडेड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन बी, 6 से फाइनली ये आपका डिवाइडेड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, 84, चलिए 84, अब लगता है इसको यहीं पे निपटाने का जरूरत है, बोर्ड पे नहीं जाना है, इस टाइप का सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। देखिए इसको कैसे लिखते हैं भाई, अभी बताए थे कि 123 लिखना है, 3 संख्या पे बार है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 3 से कटेगा ना ये, 3 से आपका 41, कहाँ है 41, यही है 41, क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 0 पॉइंट आपका ये 01, इसको ये तो लिखा हुआ है 0.12 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे, देखिए 1020, 100 है ना, मतलब 2 बटे आपका 100 आएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट आपका 02, क्लियर है, और इसको आप कैसे लिखेंगे, 100 मतलब आपका 11 बटे आपका 100, जिसको हम लोग 0.11 क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो ये रहा आपका बड़ी संख्या, क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, दो संख्याओं का जोग आपका कितना है भाई, 45 है, उनका अंतर का जोग 1 बटे उनका अंतर, अच्छा है, अरे यहाँ लिखना चाहिए भाई, थोड़ा सिली है, देखिए यहाँ कॉमा होगा ना तब जाके सही रहेगा, उनका अंतर योग का, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो मान लेते हैं ना कि x प्लस वाई आपका क्या है भाई, 45 है, और ये बोला है उनका अंतर, उनका योग का, ये उनका योग का, तो ये आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, चलिए अब बोर्ड का जरूरत है लगता है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि x प्लस आपका y दिया हुआ है 45, और यहाँ पे बोला है कि x माइनस वाई जो है 1/9 है x प्लस वाई का, तो ये नीचे आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका x प्लस वाई, क्लियर है, 1/, आपका 9, एक बात बताइए, यहाँ 9 बोल रहा है, यहाँ बोला है कि नहीं वो ना 45 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, x माइनस वाई 5, एक्स प्लस वाई 45, तो x बराबर क्या आएगा, जोड़ के आधा कर दीजिए, 50/2 25, y घटा दीजिए 40/2 मतलब आपका 20, एलसीएम पूछा है, एलसीएम लेना है आपको, लॉस, तो कितना आ जाएगा, 5 तो है, यहाँ फिर 5 आ गया, और ये आपका 4, मतलब आपका 100, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है सी। 86 87 देखिए,
80 आपका 7 है ना, क्या है 8 घंटे 87 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में लगा रहा है वो, जबकि आपका 12 दिन काम करके कितने घंटे में काम करेगा ना, यही ना। तो 12 से ये आपका कितना 144 12 12 में होता है, मतलब x बराबर कितना आएगा भाई 12 घंटा। क्लियर। 88 देखिए क्या है 88, एक पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में। अच्छा, ए है, बी है, ए बी और आपका सी। ए किसी को आपका ये 6 घंटे में भर सकता है, ये आपका 8 घंटे में, और ये तीनों तीनों मिलके आपका 12 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम क्या आएगा भाई 24, इसका इफिशियंसी 4, इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 2। 2 मतलब ये ए बी सी मिलके भाई 2 में, और ए प्लस बी तो भाई 7। इसका मतलब ये जो सी है ना, ये सी रिसाब खाली कर रहा है कितना में भाई 7 में 2 गया, मतलब आपका ये 5 में खाली करेगा, है ना। तो भर सकता है, खाली हो गया। तो सी जो आपका भरेगा इस 24 को 5 के हिसाब से, तो 4 तो लगेगा, और ये 4/5 अगर मिनट में चेंज करना है तो 60, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 89। क्या बोला है, ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश के साथ व्यापार में प्रवेश किया। 8 महीने के अंत में ए, आपको पता है कल भी बताए थे इस टाइप का सवाल कि प्रॉफिट 1 बटे आपका प्रॉफिट 2। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ना, वर्ष के अंत में 5:9, मतलब 5:9। ए आपका ये 8 महीने के लिए रहा, पैसा पता नहीं है एक्स, जबकि बी के पास कितना है भाई, ये बी के पास है 36,000, और 1 साल तक रहा है ना, तो 1 साल में 12 महीना, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 से आपका कितना भाई ये 4,000, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा आपका 3, और ये इससे कटेगा ये आपका कितना भाई, ये आपका 2,000। तो ये 10,000 और 3, मतलब आपका कितना आएगा भाई 30,000, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। चलिए 90, देखिए 90 नंबर क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में, भाई बार बार इस टाइप का सवाल आ रहा है ना, तो सिंपल भाई क्या बोलेंगे, पी था 12 वर्ष में क्या हो गया, ये आपका 2p, मतलब कितना ऐड हुआ भाई p, है ना, p ऐड हुआ है, या ऐसे भी p ऐड हुआ है, या ऐसे भी याद कर सकते इसको, एक था मेरा 2 हो गया, कितना ऐड हुआ एक। रेट बराबर क्या होता है, जितना ब्याज मिला है साल में, तो 1/12 परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100%, 4 से कटेगा ये ना, 4 से आपका 4 से 3, 4 से आपका 25, 25 बटे आपका 3 कितना है यही 8.1/3%। क्लियर। पेपर इजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, बढ़िया सवाल रहेगा तो स्पीड कम कर देंगे डेफिनेटली, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए बट बोले और आ गया सवाल, तिरछी नजर से इसको देख लिए हैं, बढ़िया सवाल लग रहा है। तो क्या बोला है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपए है, 4% वार्षिक दर से, अच्छा 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक आपका क्या है भाई, एक आपका वार्षिक है, वार्षिक, है ना, तो वार्षिक के हिसाब से 1.5 वर्ष भाई टाइम है ना, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका पूरा 1 साल, ये आपका 1 साल के लिए, और ये आपका क्या मिलेगा भाई 6 महीना में। 1 साल में रेट है आपका कितना 4%, जब ये वार्षिक के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ रेट कितना हो जाएगा 6 महीना आधा कर देंगे ना भाई, कितना 2%। तो फाइनली अब जब इसका कंपाउंड, तो हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं हमेशा, आपको भी यही निकालना है, तो 4%, यहाँ 2% प्लस 4 × 2, नीचे आपका कितना भाई 100, मतलब 6 पॉइंट आपका 08% आपका मिला इस हिसाब से।
जब वार्षिक ले रहे थे, है ना, वार्षिक। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपका अर्धवार्षिक लेना है। क्या लेना है? हाफ ईयरली, अर्ध वार्षिक। तो अर्धवार्षिक 1.5 साल में कितना बार? 3 6 महीना ना, ये 6 महीना, 1 साल में, 1.5 साल में आपका 6 महीना का क्या बार आएगा भाई? 3 साइकिल आएगा, ठीक है। और रेट को क्या कर देना है? बस आधा करना है। तो यहाँ भी आपका 2%, यहाँ भी 2% और यहाँ भी 2%। और 6 महीना जब 3 सर्कल हो तो 3 सर्कल का रेट आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या ना, 3a प्लस 3a का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा भाई? 100, परसेंटेज में सब आएगा, और यहाँ a का क्यूब, यहाँ पे आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। a बराबर कितना? 2, तो 3 दूनी 6%, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12, मतलब 0.12, और 2 का स्क्वायर 8, 8 बटे कितना? 10,000। यहाँ 8/1 2 3 आपका 4 जीरो, तो 0.123, ये रहा आपका 4 जीरो, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये फाइनली 1208% आया, ठीक है। अब इसका अंतर लेना है, देखिए थोड़ा सा है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर ले लेते हैं। ये अंतर हो गया 6.1208%। अंतर करना है कितना? 6.08, यहाँ पे भी आपका 08, तो ये तो भाई 0, ये भी 0, ये 4 1, अच्छा कहीं सिली हो गया क्या? ओ 6 इसलिए यहाँ 0 था ना, ओनली 6.08 था। यही सोच रहे हैं कहाँ सिली हो गया भाई, ठीक है। और ये 4 आपका, ये आ गया 0, और ये तो कट गया, मतलब कितना आ रहा है? 0.0404%, ठीक है, ये आ रहा है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, समझे। यहाँ देखिए, तो फाइनली ये आ रहा है ना। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है, बस इसका आपको क्या करना है? 5,000 का आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं। ये आपका क्या है भाई? 1 2 3 0 5,000 आपका कितना था? 0.0408। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 048, और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 1 2 3 आपका 4 जीरो। यहाँ देखिए, इस पॉइंट को हटाए, इस पॉइंट को हटाए ना, है ना। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10,000 आ जाएगा, बस कैंसिल कीजिए। कितना बार में भाई? और ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है भाई, ठीक है। और परसेंट को हटाएंगे तो फिर से नीचे आपका कितना आएगा? 100। ये कटेगा आपका कितना बार में? 2 बार में। 2 से कटा आपका कितना बार में भाई? 204। और 204/100 क्या लिखेंगे? बढ़िया सवाल, बिल्कुल कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेटिव से भरा हुआ था, कैलकुलेशन से भरा हुआ था सवाल, है ना। बट अगर आपका बेसिक सही है तो आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? 92। 92 देखिए क्या है, क्या बोला है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज को हम लोग रंभस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रंभस, है ना। तो रंभस कहाँ से बनता है? वर्ग, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाना पड़ता है। ये रहा, ये वर्ग से बनता है, ठीक है। ये इसके समांतर होगा, और ये समांतर, बशर्ते साइड इसका सबका बराबर होता है। जैसे वर्ग का बराबर होगा, और इसके जो डायगोनल्स जो हैं आपस में 90 पे कट करेंगे, ठीक है। दोनों डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होता है वर्ग में, एक ही डायगोनल। इसमें क्या रहेगा भाई? आपका 2 डायगोनल रहेगा। ये अगर D1, और ये आपका क्या रहेगा भाई? D2, दोनों बराबर में कट करेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये आपका A है, ये आपका A है, ये भी A, ये भी A। तो क्या बोला है? इसका परिमाप, परिमाप मतलब चारों साइड का जोड़। तो क्या बोलेंगे कि 4A बराबर आपका 40 दिया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई? 10। A आपका 10 आ गया, है ना। क्या दिया है? एक विकर्ण का लंबाई मान लेते हैं यही वाला है आपका, टोटल है आपका 12, तो ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। पाइथागोरन से 6 8 10 होता है ना, 6 8 10, तो ये आपका ये वाला 8 आएगा, तो ये भी आपका 8 आएगा।
तो आंसर जो आएगा 8 + 8 कितना आएगा 16। अगर पूछता एरिया पूछता तो क्या बोलते, हाफ पहला डायगोनल और आपका दूसरा डायगोनल, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 बटे आपका 1 में 16 और एक आपका कितना आ गया भाई 12। 2 से कटेगा 8, 8 से 96, ठीक है। 96 क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होता, बट इसका आंसर क्या है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है 93। क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालना है सिंपल सा। x है साइन 60 डिग्री, √3 बाय आपका 2 tan 30, tan 30 1/3 cosec 60, इसका ऑपोजिट 2 बटे आपका कितना भाई √3 और cot 45, तो cot 45 आपका होता है 1 कटा, तो x बराबर ये दो ऊपर चल जाएगा 4 बटे आपका √3, या आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे आपका 3 आएगा, ठीक है। लगता है ऑप्शंस रॉन्ग है, ए बी नहीं है, ऑप्शंस रॉन्ग ही लग रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ ये वाला था, बट यहाँ पे √3 उसका छूटा हुआ है, मतलब 3 छूटा हुआ है, ठीक है। तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग है। चलिए अगला देखते हैं 94। 94 अच्छा बताइए, देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है ना यहाँ पे, तो हो सकता है गुना हो सकता है, या नहीं तो क्या ले सकते हैं। इसको लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है ना, वो पता नहीं चल रहा है क्या छूटा हुआ है। चलिए बाकी सवाल को अब बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आज कुछ आपको नया चीज बताते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिजिटल सम। आपको इसमें डिजिटल सम लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सम। देखिए आज खेला यहाँ पे डिजिटल आपका सम। तो जब भी आपका 9 आए, क्लियर क्या आए 9 आए, तो उसको आप नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नहीं लिखना है 10। 10 मतलब कितना आया 1, फिर 1 0, 0 मतलब क्या लिखेंगे भाई 0 बराबर होता है इसमें 9। बस यही खेला है। चलिए देखिए, तो लगाइए, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ये 7 और 5 कितना भाई, पेन चेंज कर लेते हैं, 7 और 5 आपका 12 है ना, 12 मतलब आपका कितना आ गया 3, तो ये भी आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना, ये आपका आ रहा है 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नहीं लिखना है, ये हट गया 3, 3 और 1 कितना आया, ये आपका आया 4 इस बॉक्स में, अभी बताए थे। तो ये कितना आया था भाई 7 और 5, ये 7 और 5 3, 3 का क्यूब तो 9 आ जाएगा ना, तो फिर आपका ये भी हट गया, समझे, ये आपका 9 ही आ गया है ना। तो यहाँ पे आपका 9 था, 9 को हम क्या बोले कि नहीं लिखना है, फाइनली क्या बचा 4, जो कि इस सवाल का है आंसर। डिजिटल सम हम लोग यूज किए, बाकी आप अपना इस प्रोसेस से इसको बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें भी लगा देते हैं, 6 और 5 11, 11 मतलब क्या भाई 2, ये भी आपका 2 है ना, 5 और 3 ये आपका 8, 5 और 3 आपका 8, 8 ही 8 ही 64, 64 ये 64, 6 और 4 आपका 10, मतलब कितना आया भाई 1। तो ये सॉल्व किए, आपका आया 1 प्लस 4 और 5 9 नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है भाई 5 माइनस 2 2 आपका 4 लिखना है, तो 4 और 1 5, 5 में 5 गया भाई 0, 0 मतलब क्या लिखना है भाई 9, तो जो कि ऑप्शंस आपका बी है 9, क्लियर। अब देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं क्या हम सही किए है ना, तो चलिए चेक।
चेक देखिए कैसे कर लेना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निश्चित है, ये जो है ना ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, डेफिनेटली होगा। तो चलिए इसको बस चेक करना है आपको। देखिए ये वाला चेक करना है, जैसे आपका क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, क्लियर। तो ये -2ab है, बस चेक करना है आपको, 2a और आपका b, ठीक है। तो ये तो भाई 7 हो गया है ना, हाँ है ना, देखिए वही है, कितना आ रहा है 45.5। तो आप इसको a माइनस बी भी लगा सकते हैं, मतलब a हो गया कितना, ये 6.5 और b हो गया 3.5 का आपका होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है भाई 3, 3 का स्क्वायर 9, डिजिटल सम लगाए थे क्या आया था, 9 ही आया था ना, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 97, यहीं पे हो जाएगा 97, देखिए क्या है। चलिए लिखते हैं क्या है आपका सवाल। 3 के पावर 0 इसको 1 लिखते हैं, 1 बटे आपका ये 3 है, फिर आपका 1 बटे 3 है, और ये है आपका -1, ये है भाई -1, 3 और 1 4, 4 बटे, यहाँ लिखिए, ये आपका है भाई 4 बटे 3, 3 कटा मतलब -2 बटे आपका 3, 3 से 3 कटा, 2 से आपका 2 कटा, बट माइनस में आएगा -2, ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन ए। 98, देखिए 98 एवरग्रीन सवाल, 50 संख्या था, है ना, 50 आपका क्या था भाई नंबर, उसका एवरेज कितना था भाई आपका 36 था। बाद में पता चला कि वो सही में कितना था भाई 48, बट आप गलत कितना लिए भाई 23। तो आपको एक्स्ट्रा कितना जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा ना, ये आप 25 कम कर दिए थे, तो 25 जोड़ना होगा एवरेज में, एवरेज में एवरेज जुटता है, तो 25 जुड़ेगा कितना में भाई 50 नंबर पे, 1/2, 1/2 आपका कितना होता है 0.5, 36.5 इस सवाल का क्या है आपका आंसर है, 36 पॉइंट आपका, अच्छा 36.5, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है भाई 99, अगला सवाल है आपका 99। एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को, रविवार को, ये रविवार को कितना है भाई 510, और जो दूसरा डे होता है मतलब अदर्स डे, अदर को आपको कितना होता है भाई, ये आपका है 240, ठीक है। 30 दिन का महीना है, रविवार से चालू हो रहा है, मान लीजिए 1 तारीख को क्या है भाई रविवार, फिर अगला 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 8 तारीख को फिर से रविवार, फिर 7 जोड़ें 15, फिर 7 22, फिर आपका 29, कितना रविवार 5 रविवार, मतलब 5 आपका संडे है, तो टोटल 30 था, तो आपका 25 क्या होगा अदर्स होगा, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, काट दीजिए छोटा कर दीजिए, ये अदर्स है, ऐसे लिख देते हैं, 5 से कटा मतलब 1:5 के हिसाब से है, अगर ये 1 है मतलब 1 और 5, तो 1 का आपका 510 और आपका 5 का कितना है भाई 240, इसका मतलब 240 तो आपका होगा, एक्स्ट्रा कितना है भाई 270, एवरेज में एवरेज 270 कितना आदमी में बटेगा 6 आदमी में, 3 से कटेगा 90, 3 से कटेगा 2, 2 से कटा आपका 45, फाइनली कितना आ गया 285, जो कि क्या है भाई इस सवाल का आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, क्या बोला है देखिए तो, पर्स, पर्स 2011 के उत्पादन 2009 के उत्पादन का कितना, तो 2011 में है कितना भाई, ये है आपका 1500, और 2009 आपका है 800, कटा कटा मतलब
15 बटे आपका 8 है ना। पूछा है परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज के लिए क्या बोलेंगे, 100%। मतलब 1500 बटे आपका 8, तो 1500 800 प्लस आपका ये 700 बटे 8, इसको भाग देंगे तो 100, और 7 बटे 8 87%, मतलब ये होता है। तो फाइनली आपका 187.5, ठीक है, जो कि इस सवाल का क्या है, आपका आंसर है। क्लियर। तो इसके साथ आपका पेपर 11 का सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या था, इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमको अच्छा लग रहा है, समझे, लंबा चौड़ा सवाल है ना ये। तो एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते, पहले इतना कर लेते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इतना हमको छोड़ना पड़ेगा, समझे। तो चलिए ये वाला पहले निपटाते हैं। ये बोलिए, पहले अगर ये वाला निपटाते हैं, चलिए यहाँ पे ही इसको यहीं पे निपटाते हैं, देखते हैं क्या है भाई ये सवाल। तो आपका सवाल जो है, यहाँ देखिए ये ऑफ है ना, ये ऑफ गुना होता है, तो लिखिए ये आपका गुना है ना, तो ये चेंज होगा ओनली, ठीक है, पहले ये चेंज होगा। तो आपका सवाल क्या था भाई, यहाँ देखिए, हाँ, तो आपका है ये 3/आपका 4, ये भागा को हम चेंज करेंगे, पहले गुना करके 9, और ये 16, तो 16 ऊपर चला गया, ठीक ना, ये 16 नीचे आपका क्या आ गया भैया 9, फिर गुना है आपका 4/आपका 3, पहले इतना करते हैं, प्लस में है आपका, प्लस है आपका कितना 5/+5/2, ठीक है, इसको रख लेते हैं भागा, ये भागा आपका कितना है भाई 2/5, और जैसा है इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आएगा देखिए, तो पहले ऑफ का काम होता है, तो 2 से कटा आपका कितना बार में भाई, ये आपका 3 बार में कटा है ना, तो ये तो 9 हो गया, यहाँ पे 2/3 प्लस यहाँ 5/आपका 9, तो 3 से 9, 3 से आपका कितना आ गया 6 और 5, ये आपका 11/आपका आ रहा है 9। क्लियर है। और यहाँ पे -11/आपका, ये आपका 9 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 4 से आपका ये 4 कट गया, 3 से आपका ये 3 कट गया, फाइनली कितना बच रहा है यहाँ पे आपका 16 ये 16/आपका 9 बच रहा है। और इधर जो है ये माइनस है ना, माइनस आपका, देखिए इसको रख दिए ना, ये ब्रैकेट में था ना, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, ये सही है। अगर हम इसको घटा देते हैं, तो ये आपका कितना आएगा भाई 5/9 प्लस आपका 5/2, क्या होगा, माइनस तो होगा 20, 20 उस हिसाब से है नहीं, अगर इसको ऑफ ले लिया जाए, अगर ऑफ ले लेते हैं, ठीक है, समझे, 5 से ये 5 कट रहा है, ये आपका कट रहा है कितना से 2 से, 5/आपका 2 गुना हो जाएगा, ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 5 बचेगा, है ना, यहाँ पे आपका क्या बचेगा भाई, ये आपका 5 बचेगा, -11/आपका 9 बचेगा, और 5/9, और आपका 5, यस सही है ना। तो इसको घटा दिए आप, यहाँ देखिए ये ना ऑफ है, समझे, देखिए यहाँ जो है, यहाँ आपका क्या है भाई, ये ऑफ है। क्लियर। 2/5 ऑफ 5/4, ठीक है। गुना अगर होता तो यहाँ वो गुना नहीं आ रहा था, समझे, तो 20 कुछ होना चाहिए था, 20 नहीं है कहीं पे, है ना, 5/4, इसलिए हमको लगा वो ऑफ होगा, ठीक ना।
तो ये आपका ऑफ है। अब देखिए सॉल्व हो गया, यहाँ पे ऑफ था तो यहाँ से ये 5 कटा, 5 कटा, ये आपका 2। जब ये इस भागा को चेंज कीजिएगा, चलिए एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, अब सवाल हो गया ना। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई, 5/2। ये भागा आपका चेंज होगा गुना, 1/2 था तो ये 2 ऊपर चल गया, -11 बटे आपका 9। ये 2 से 2 कटा है ना, और 11, 16 से 11 हो गया आपका कितना, 5 बटे आपका 9, प्लस ये 5 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 45 प्लस आपका 5/9, मतलब 50 बटे आपका 9, जो कि आपका आंसर देगा वही लिखा हुआ है 50/9, मतलब ऑप्शंस आपका डी। ठीक है, तो इस पे आपको क्या था, पैसेंस दिखाना था। मान लीजिए आप अगर सही सवाल रहे इस टाइप का, तो इसको थोड़ा पैसेंस के साथ बनाइएगा, लास्ट में ही कोशिश करना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि सिली होने से आपको बचना है। जैसे सिली हो गया तो आपका टाइम तो भाई वेस्ट हो गया ना। तो ठीक है, तो इसी के साथ पेपर 11 आपका पूरा कंप्लीट होता है। जो भी नया सवाल था तो उसको देखे कैसे टैकल करना था, है ना। तो आज हम लोग नया कुछ जरूर सीखे होंगे, और अगर आपको आज का क्लास क्या लगे, बढ़िया लगा, मजा आया और आप नया कुछ सीखे, तो आपको लाइक शेयर करने से डरना नहीं है। ठीक है, हमें उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज फिर यहीं पे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अपना एक नए जोश और जुनून के साथ अगला सेशन में। ठीक है, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।